योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5 साढ़े 5 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। ओह सॉरी। हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निडर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो जल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार... झूठ बोलते हैं आप। आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। कि सनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी लिए जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोकिए इसे। भागता है।
बचाइए मुझे, बचाइए। ये मुझे मार देगा। ये क्या हो गया? मैं जान से मार डालूंगा। क्या? बचाइए मुझे। मैं तो जान से मार डालूंगा। तुमको पकड़े गई क्या? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तरफ चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे, अगर वो थे तो वो कहां है? गलत, वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार, बोल पाला है झूठ का। चल पीछे चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, इनसे मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? अरे एक मिनट, नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाई। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा लिया। तेरे भाई को दरिंदा कहता है तू? ये भाई खड़ा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना? तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं बचाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? कल डालो। तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहाँ से साला। क्या आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन याद रख, ऊपर वाले के याद देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बोल रहा है तू, फोन डालूंगा साले। ओके। बैठो यार गाड़ी में, बैठो। कमाल है यार, मैं सबको चूना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चूना लगा दिया। मेरी फीस ही नहीं दी यार। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओह हाय। मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यार काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा? चलिए। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल ये कप परेड, पाल ही लिए जूस स्कीम भी हो सकता है। आज से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो। तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। Are you sure? हाँ? नॉटी। क्या कहा? आई विटनेस नहीं मिल रहा? अरे आई विटनेस नहीं मिल रहा है तो ढूंढो। इस शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए आई विटनेस बन जाते हैं। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं हर हाल में एक केस जीतना चाहता हूँ बस। एंड दैट्स इट, ओके? बाय बाय बेबी। हाय पापा। जीत जाओगे पापा, जीत जाओगे। कल रात को मैंने फिर से टूटते हुए तारे को देखा और प्रे किया कि आप दुनिया के सबसे बड़े लॉयर बनो। ओए ओए माय बेबी, अरे तेरे ही नसीब से तो रोशन है मेरा ये घर। बस तू हर टूटते हुए तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया कर, फिर देख तेरा पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा। बस बस बस, अब पापा को काम पे जाने दो, बड़ा लॉयर बनाना है। एक मिनट। हाँ चिंटू, बाल ठीक करना। हाँ, फर्स्ट क्लास लग रहा है, ओके? लीजिए। आप आईने में क्यों नहीं देख लेते? इसलिए कि तुम्हारी आंखें मेरा आईना है मेरी जानू। अच्छा सुनिए, आज जरा काम से जल्दी आ जाइएगा। ओके। क्यों? क्यों जल्दी आइएगा? क्यों? क्या है आज? क्या है? आप बताइए। मुझे नहीं पता। हाँ। ओ करवा चौथ रखने के बावजूद तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? हाँ। तुम्हारा चेहरा नहीं उतरता व्रत करके?
आज करवा चौथ नहीं है डैडी, आज पेरेंट्स डे है स्कूल में। अरे आई नो बाबा, आई नो, बट तेरी मम्मी इतनी प्रिटी है ना कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि अभी ये पेरेंट भी बन गई है। बस बस बस, आज याद से 6 बजे चिंटू के स्कूल पहुंच जाइएगा। 6 बजे? 5:30 बजे? बेटा 2 चॉकलेट की शर्त, तेरे पापा आज नहीं आएंगे। मैं आऊंगा, डोंट फूल विद मी, आई डोंट लाइक इट। आजा। नहीं आएंगे। आएगा मैं। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम के लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No sir। तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुर्खा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे। आई होप सो। यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार, 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। हाउ डू यू डू इट? नींबू सी ताजगी, जास्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सोप? What a try, what a good shot, you're a good looking guy, man. मर गया मेरी बीवी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मुझे चिंटू के स्कूल जाना था। हाँ हेलो। The mobile customer you have dialed is currently unavailable. Please try calling later. I will try and call you later. मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है, उधर जल्दी आएंगे प्लीज। यूनुस, तुम लोग काम संभाल लो, तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो, मैं भाग रहा हूँ। ओ साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना ऊपर। आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों, अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए, और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। नाम क्या है आपका? बाबूराव साहब। कितना कम बोलते हैं आप। अच्छा, देखिए जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बन जाऊंगा साहब? होटल ताज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। थैंक यू साहब। ऑल द बेस्ट। सलाम साहब। जी, खुश भी हो रहा है बेवकूफ। तीसा आंटी, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए। मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे। चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा। आंटी, पहले पापा कितना मजाक कराते थे, डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे। और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अब भुगतो। हाय माय बेबी, आई एम सॉरी। अब जिंदगी में पहले कभी न सुना हुआ बहाना सुनाइए। कैसी वाइफ हो तुम? मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो। अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए। मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसका पापा। क्या हुआ पापा? और मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया, तो तर 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 फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अरे कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना। कहाँ? घुटने पर। कहाँ? यार राइट में। क्या कर रही हो? अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है। तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार। अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? अब तू कितना शक करती है सोना आजकल? मम्मी, क्रॉस एग्जामिन मत करो, जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ और पापा के पैर पर लगाओ। अच्छा भी आती। स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी। कम ऑन पापा, कम ऑन। ये टेक ये ई ये या यो ये लेके या राइट ये। तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना, बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या? बहुत झूठ बोलते हो। सोना, बेबी, जानू, आई लव यू। कितना शक करती है सोना बेबी। जाके वॉल लेके खेलते। जी पापा। सोना, खुशी के मारे मोहना तेरी वॉक तेज क्यों हो रही है? फूल। ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया। और ब्लडी फूल बेचने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ। भूल गया आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे मर गया यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया था तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था। मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। और तू जा कैसे भाई? भाभी को मुबारकबाद देनी है मुझे। अरे तू पागल हो गया है? अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तू एक काम कर, तू जा, शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना। चल जा। मैंने तो एक बार किया था, इसने 3 बार कर दिया। सोना, जाना, जानू बेबी।
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उजा 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 उजा। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हाँ? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी। आजा आजा मेरा बेटा, आई लव यू। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है। अरे अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? मगर तुम कौन? काला भाई। अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। हाँ हाँ। अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वालापन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख। अड़ोस पड़ोस के 4 घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अब बे पंक्चर हो जाऊंगा उधर उधर। क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ? भाभी माँ कसम, कमाल का निशाना आपके छोकरे का। ये बड़ा होके बोल। सोना क्या कर रही हो तुम? वकील साहब काला भाई है वो। भाभी है काला भाई, कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार। और कोई होता ना तो इसमें 5 गोली बाकी है। काला भाई, आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलता है भाभी, काला चलता है। हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। थैंक यू कोई बात, वेरी सॉरी है यार, वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। सोना मालूम कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते हैं? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिसर घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखाए, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल बेटा। सोना 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 सोना, चलो सामान बांधो, सामान बांधो। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खुशी हो रही है? खुश कैसे होऊंगा? बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू तू पापा कर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हाय मेरा बच्चा। आया आया, मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा। अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। हाँ, पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे। आदत से मजबूर। तारा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों? वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना। आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, you know? What food you get here? Yeah. Beautiful place for beautiful people. मम्मी मम्मी डैडी आ गए। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा,
उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुन ही लिया है तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्ढा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई, हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्ढा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। बात डिवोर्स तक पहुंच गई और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते। अब तुम बताओ, अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाएं? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्ढा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, सोना। I'm sorry. I'm sorry, पापा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सब पॉजिटिव बात नहीं। Come on, let's go. Let's go out. Let's have a blast. क्यों बे, बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर? घर खाली नहीं करता? अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब, अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए, ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा। इसने तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा।
I'm sorry. It's okay. ये कौन है? इसका नाम रजत है। रजत, हाँ, राइट। अरे रजत, क्या हुआ? I'm sorry. देख, I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है राज, मैं ठीक हूँ। अरे सुन, A beautiful gift for the most beautiful woman in this world. गिफ्ट? यूं अचानक? बस मूड आ गया कि बीवी के लिए कुछ लेने गए थे और तुम मेरे लिए भी कुछ ले आए? Oh, come on, darling, किस बोर का नाम ले लिया? You know था darling, चंद बीबियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए टीवी की तरह होती हैं। उनको जब ऑन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा होता है। और मैं? तुम? आहा, तुम तो इंटरनेट हो। जब ऑन करता हूँ एक नई साइट दिखाई देती है। गुड। जरा जल्दी बन के आना डार्लिंग। हाँ। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? कौन सी कैसेट? भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 3 बार आगे पीछे करके देख लिया, कैसेट एकदम खाली है। मतलब कुछ रिकॉर्डिश नहीं हुआ और वो साला जर्नलिस्ट ने फुकट में अपना जान दे डाला। भाई साहब, कविता मात्रे का घर कहाँ है? वो वहां से तीसरा रूम। शुक्रिया। जी चल। हाँ चलो। बैठो। कविता, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। राज लड़ेगा तुम्हारा केस। मैं तुम्हारे पति के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाय बेबे। हाय जान। बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बड़ी सीरियस लग रही हो आज? तुम्हें मेरे लिए एक केस लड़ना है। एक केस? ये जितने केस लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूँ मैं। नहीं, पहले वादा करो कि ये केस न सिर्फ लड़ोगे, जीतोगे भी। अच्छा समझो, तुम जीत गई। बोलो आगे। पूछो तो सही, किसका केस है? हाँ, किसका केस है, बोलो। कविता के हस्बैंड का केस, उसके मर्डर का केस। ये कविता के हस्बैंड के मर्डर का जो केस है, उसका जिम्मा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना? हाँ, और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोष पति जिंदा होते। मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। तुम मेरी कसम खाकर कहो कि मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे ना? आइए, क्या बात है, आज पूरी मंडली हमारे यहाँ। क्या रे, क्या कर रहा है तू? मरने का तेरे को? राज, ये क्या कर रहे हो? कालरा भाई के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हो? कालरा भाई ने तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस दिया, इतना सपोर्ट किया, इसका ये रिटर्न दे रहा है तू? तू कविता को इंसाफ दिलाएगा? तेरा इंसाफ हम कर देंगे। 2 गोली डाल देंगे। तेरा केस कौन लड़ेगा फिर? यार, आप बंदूक और तलवार ही इस्तेमाल करना जानते हो कि कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करोगे? ये केस मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ लेता और जीत भी जाता शायद।
क्योंकि पब्लिक की सिंपैथी तो उस औरत के साथ है। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि केस में लड़ रहा हूँ। कलरा साहब, आपके भाई मेरे भाई की तरह है। मैं बोला उसको कैसे फांसी के फंदे पे चढ़ा सकता हूँ? मैं जानबूझकर ये केस हार जाऊंगा। बस फर्क इतना होगा कि आज तक मैंने केस जीतने की फीस ली है आपसे, पहली बार केस हारने के पैसे लूंगा। देखा भाई, मैंने कहा था कि जरूर कोई कमाल का पपलू लाया होगा ये छोकरा। अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठा है ये। फैंटास्टिक। मान गए गुराना। ये इसको अंदर रख लीजिए आप अपने। आई एम सॉरी राज, मैं जरा अपने भाई के इमोशन में बह गया था। नेवर माइंड, इट्स ओके। I am sorry. दिल पे ले लेना। बाय, टेक केयर। कमाल का शेर पकड़ के। लेकिन तुम्हारे साथ जीतने के लिए कौन सा लॉयर अपॉइंट करूं? तेजपाल एंड एसोसिएट्स में से मिस्टर आदर्श। अच्छा तो ये लो। उफ, याद आए। बाबा मेरे को तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा है यार। क्या हुआ रे? अरे राज और आदर्श के बीच में 36 का आंकड़ा है यार। राज और आदर्श आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक टिप्पस लड़ा रहे ले। राज ने यहाँ तक कि आपके भाई का केस है ना आदर्श को भी दे दिया। मेरे को तो पूरी दाल काली लग रही है। बात करके देखो आप। क्या रे, कालरा बोल रहा हूँ मैं। अरे काला साहब क्या करते हो? आपको कितनी बार कहा है कि घर फोन मत किया करिए। ए बोल वचन बंद कर बे। मैंने सुना तेरे और आदर्श का 36 का आंकड़ा है। मेरे साथ गेम कर रहा है क्या? जी हाँ, गेम तो खेल रहा हूँ मैं आपके साथ। क्योंकि ये केस लेने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया है, और वो अच्छी तरह से जानती है कि मेरे और आदर्श के बीच में टेंशन चल रही है। तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि केस में जानबूझ के हार जाऊंगा। समझिए आप मेरा गेम। जरा बड़े हो गए हम बच्चे आपके, जरा हमारा ख्याल रखा करिए प्लीज। है आगे से प्लीज है। दिमाग है वो बंदे में, दिमाग तो है। जानू, एक कप कॉफी मिलेगी? बहुत थक गया हूं मैं। मेरा बस चले तो उस कॉफी में जहर मिला के पिला दूं तुम्हें, पर क्या करूं, पत्नी हूं ना तुम्हारी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? झूठ, मक्कारी और कुछ आता है तुम्हें? एक मजलूम औरत तुमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है और तुमने उसका केस लड़ने से पहले ही उसे हरा दिया। तुम हो ना मुफ्त में आजकल बहुत शक करने लगी हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? हरगिज नहीं सोच सकती थी अगर मैंने खुद अपने कानों से कालरा को फोन पर नहीं सुना होता। बेबी, ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मैं फोन पर? एक और झूठ। तुम्हारी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ बनकर रह गई है। ये 500 रुपए का नोट याद है तुम्हें? ये इसी कविता का केस जीतने पर तुम्हें मिला था। अपने हाथों से तुमने इस पर सत्यमेव जयते लिखा था। तुम ही कहते थे ना, सच्चाई के लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी चीज के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ा जाता। और आज पैसों के लिए तुम सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। हाँ, झूठ बोलता हूं मैं। तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे डैडी झूठ नहीं बोलते? और माफ कीजिएगा आपके जीजा जी, आपके डैडी से भी बड़े झूठ है वो। और क्यों ना झूठ बोले वो? एक आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए वकालत का काम कर रहा है, और उसकी एवज में वो जिससे पैसा लेता है तो उससे इंसाफ नहीं करेगा वो? आदमी काम क्यों करता है और पैसा किसके लिए कमाता है वो? खुद के लिए कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए? नहीं, ये पैसा तुम अपने लिए कमाते हो। अगर मेरी जिंदगी में पैसे की इतनी अहमियत होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे शादी की तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सादगी, सच्चाई देखकर। और जब ये सब चीजें तुम्हें नहीं रही तो मेरा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। सोना, अगर तुम गई ना, और हाँ, आज कोई बहाना नहीं बनाना, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। और एक और बात, तुम्हें एक और केस लड़ना है, हमारे डिवोर्स का। सोना, बेबे, जानू।